दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेके चल रहा हूं आपको ईरान की ओर, जहां से एक परेशान करने वाली खबर आई है। खबर ऐसी है जो किसी भी सभ्य समाज को विचलित करेगी। ईरान के अंदर मैंने कई बार कहा है कि जनता में आंतरिक रूप से बहुत विरोध की भावना है। ईरान का युवा वर्ग, ईरान का छात्र वर्ग, ईरान का बौद्धिक वर्ग और ईरान की महिलाएं, इनमें बहुत असंतोष है। और इस असंतोष का कारण ईरान का राजनीतिक नेतृत्व नहीं है। इस असंतोष का कारण ईरान का धार्मिक नेतृत्व है। ईरान में दो तरीके की सत्ताएं हैं, एक धार्मिक सत्ता, एक राजनीतिक सत्ता। धार्मिक सत्ता की सेना अलग है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स, कुद्स फोर्स और कई और अन्य सैन्य संगठन जो हैं, इनकी जवाबदेही धार्मिक सत्ता के प्रति है। जो ईरान की सेना है, जो अपने आप में बहुत कमज़ोर है, उसकी जवाबदेही ईरान के राजनीतिक नेतृत्व के प्रति है। ईरान का जो रक्षा बजट है, उसका बहुत बड़ा खर्चा उन फोर्सेज पर खर्च होता है जो धार्मिक नेतृत्व के प्रति जवाबदेही रखती हैं। और ईरान की जो सेना है उसको बहुत कम फंड मिलता है। ईरान में वही नियम कायदे, वही कानून लागू किए जाते हैं जो ईरान का धार्मिक नेतृत्व चाहता है। और धार्मिक नेतृत्व द्वारा लागू किए गए बहुत सारे कानूनों की वजह से ईरान में गरीब आदमी का जीवन जीना बदहाल है। वो जीवन जी नहीं पा रहा। कुछ ऐसे आंतरिक कड़े कानून हैं कि वहाँ दबंग बनाम गरीब की लड़ाई है। और महिलाओं की तो स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि महिलाएं कोई शिकायत नहीं कर सकती। उनके ऊपर कोई कितना भी जुल्म उठाए, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो सब सोच सकते हो कि गरीबों के ऊपर क्या बीतती होगी। फिलहाल जो मैं जिस खबर की ओर लेकर चल रहा हूँ, ये खबर ईरान इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी है, वो सामने लेकर आई है। उसने बताया कि टेलीग्राम पर ईरान के छात्रों का एक न्यूज़ लेटर है, एक छात्र समूह है आमिर कबीर, उसका एक न्यूज़ लेटर है, इसी नाम से है आमिर कबीर न्यूज़ लेटर। उसने टेलीग्राम पर यह पोस्ट किया है कि ईरान के तेहरान स्थित इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में एक दिन एक छात्रा बिना हिजाब पहने आ गई। ईरान में बिना हिजाब के महिलाओं को बाहर निकलना अलाउ नहीं है। यदि वो महिला आ भी गई थी तो सुरक्षाकर्मी उसे गिरफ्तार कर सकते थे, उसके मदर फादर, उसके पेरेंट्स को बुला सकते थे या उसको समझा बुझा सकते थे। लेकिन इस बात पर कि वो बिना हिजाब के आई कैसे, उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया। बात यहाँ तक भी सहन योग्य थी कि चलो, चूँकि ईरान में ऐसा अलाउ नहीं है तो आपने उसकी पिटाई कर दी। लेकिन वहाँ विश्वविद्यालय में जो तैनात सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने उन हदों को पार करते हुए उस लड़की के जो कपड़े पहन रखे थे उनको फाड़ दिया। ये अपने आप में विचलित करने वाली बात है और एक सभ्य समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। जब उस महिला के सारे कपड़े फाड़ दिए गए तो उस महिला ने, उस लड़की ने उन फटे हुए कपड़ों को भी उतार दिया कि अब मैं इन फटे हुए कपड़ों को क्यों पहना। और वो वहीं विश्वविद्यालय कैंपस में एक छोटी सी दीवार बनी हुई है दो ग्राउंड के बीच में, वहाँ बैठ जाती है। उसके बाद और वहाँ पुलिस आती है
और उसको गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। गिरफ्तारी के समय भी उसको बहुत मारा पीटा जाता है और ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल दिया जाता है। एक एक्स यूजर है एमिली, उसने एक्स पर इस पर एक पोस्ट करी और 2-3 वीडियोज़ भी डाले हैं। मैं उसके एक्स वॉल पे गया और मैंने वो वीडियोज़ भी देखे, कमेंट्स भी पढ़े और उसकी पोस्ट भी पढ़ी। उसने बताया कि जब उस लड़की को थाने में गाड़ी से उतारा गया, उसका शरीर खून से लथपथ था, उसके सिर से खून बह रहा था और गाड़ी के टायरों पर भी खून लगा हुआ था। यदि गाड़ी के टायरों पर खून लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जब विश्वविद्यालय के अंदर उसको गाड़ी में डाला गया उस वक्त भी उसके शरीर से खून बह रहा था। एक्स यूजर ने लिखा है कि संभवतः उस लड़की के बाल पकड़ के उसके सिर को खंभों पर टकराया गया। उसमें भी और भी कई लोगों ने वीडियो डाले। दोस्तों, ये खबर अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में भी महमा आमिनी नाम की एक लड़की ने हिजाब का विरोध किया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई थी। संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इस लड़की को जिसको गिरफ्तार किया गया है, या तो इसकी भी पुलिस हिरासत में हत्या कर दी जाएगी या इसको पागलों के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाएगा। एमिली जो एक्स यूजर है, उसकी पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने, कई देशों के लोगों ने इस लड़की के लिए दुआ मांगी है। किसी ने इस लड़की की वीरता को नमन किया, किसी ने इसकी सकुशल घर वापसी के लिए दुआ मांगी है, किसी ने ईरान के पुलिस प्रशासन की आलोचना करी है, किसी ने विश्वविद्यालय प्रशासन की आलोचना करी है, तो किसी ने ईरान सरकार से कहा है कि वो ईरान के भविष्य पर पुनर्विचार करे। उस लड़की को बहुत सारे लोगों ने हीरो माना। दोस्तों, उस लड़की की सलामती के लिए मैं भी दुआ करता हूँ। हम ईरान के कानून को तोड़ने की बात नहीं कर रहे कि कोई ईरान कानून को तोड़े, असंतोष है वो ईरान जाने। लेकिन यदि उसने तोड़ा भी था तो इस कदर मारना पीटना कि उसके कपड़े फाड़ देना, उसको नंगा कर देना, उसके बाल पकड़कर खंभों से टकराना और सिर फोड़ देना, ये बिल्कुल भी मानवीय दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ईरान के अंदर अब मैं आपको दूसरी चीज़ तरफ लेके चलता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि ईरान के युवा वर्ग में, बौद्धिक वर्ग में, डॉक्टर्स हों, प्रोफेसर्स हों, उनमें बड़ी नाराज़गी है और वो धार्मिक नेतृत्व की वजह से है। यह ईरान कभी दुनिया का बहुत विकसित राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन जब से धार्मिक सत्ता ने ईरान को संभाला है, ईरान धरातल में चला गया। ईरान बहुत विकसित था, ईरान की सड़कें बड़ी रौनक भरी हुआ करती थी, ईरान में बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे, बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, लेकिन धार्मिक सत्ता ने आके सब कुछ समाप्त कर दिया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का उनके लिए कोई औचित्य नहीं है। इसी असंतोष का फ़ायदा इजराइल उठाता है और वो जहाँ चाहता है उसको वहीं जासूस मिल जाते हैं। ईरान का विश्वविद्यालय हो, ईरान की सेना हो, ईरान के अनुसंधान केंद्र हो, ईरान के चिकित्सक हों, प्रोफेसर्स हों, विद्यार्थी हों, ईरान के सरकारी कर्मचारी हों, हर जगह इजराइल के जासूसों का नेटवर्क फैला है। ये सब लोग पैसों के लालच में जासूस नहीं बन गए, ये ईरान सरकार के कड़े कानूनों की वजह से नाराज होकर इस धार्मिक नेतृत्व से मुक्ति चाहते हैं, इसलिए इजराइल के जासूस बन गए।
इनको इजराइल से हमदर्दी नहीं है, ये ईरान का विनाश नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि ईरान को इस धार्मिक नेतृत्व से छुट्टी मिले। इसलिए वो इजराइल से भी हाथ मिलाने को तत्पर हैं कि इजराइल आए, हमला करे और इस धार्मिक नेतृत्व को समाप्त कर दे। दोस्तों, ईरान के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे अहमदीनेजाद, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी 10-15 साल की बात है। उन्होंने ये बताया कि हमने इजराइल के खिलाफ एक खुफिया एजेंसी बनाई जिसका काम था इजराइल की जासूसी करना, सूचना इकट्ठा करना और उनमें से जो सामरिक सूचनाएं होती थीं उनका विश्लेषण करना और फिर तय करना कि इजराइल पर हम कब हमला करें, किस तरह से हमला करें, किन हथियारों से हमला करें। लेकिन उन्होंने बताया कि हमें बाद में पता लगा कि हमने जो खुफिया एजेंसी बनाई थी उसका चीफ और 20 सर्वोच्च अधिकारी खुद इजराइल के जासूस बन गए। तो सोचो, जिस ईरान की खुफिया एजेंसी का प्रमुख और खुफिया एजेंसी के टॉप 20 कमांडर खुद इजराइल के जासूस बन गए हों, तो ईरान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी क्या कमी है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारे देश का बौद्धिक वर्ग हमारे ही देश के खिलाफ जासूसी पर आमादा है। आपको पता होगा कि अभी जब हसन नसरल्ला मारा गया था तो ईरान के विदेशी ऑपरेशंस के जो प्रमुख थे, जो ईरान की कुद्स सेना के प्रमुख थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पता नहीं अब फिलहाल वो जिंदा है या पुलिस ने मार दिया, उनको सेना ने मार दिया। फिलहाल जिस समय मैंने वीडियो बनाया था उनको ये इंटरनेशनल न्यूज़ ये थी कि या तो उनको दिल का दौरा पड़ गया है, वो एडमिट है, और या उनको इतना टॉर्चर करा गया है कि वो कॉमा में चले गए। अब नहीं पता कि वो जिंदा है या मृत हो गए हैं या उनकी क्या स्थिति है। उनको भी इस शक के आरोप में गिरफ्तार किया गया कि वो इजराइल की जासूसी कर रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से कारण हैं कि ईरान में सब लोग जासूसी करने पे आमादा है। ईरान किस युग में जी रहा है? मैं कहता हूँ ईरान को यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, मोरक्को, जॉर्डन, दुबई, मैक्सिको, इनसे सीखना चाहिए। ये देश बहुत आगे की ओर देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब के शेख तो 50 साल आगे की सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल सलामी देता हूँ ऐसे शेख को जो 50 साल बाद की सोच रहे हैं कि देश की इकोनॉमी क्या होगी, देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और ईरान 100 साल पीछे ले जा रहा है देश को। हालात ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के गरीबों का रहन सहन का स्तर, महिलाओं का स्तर भी ईरान से बेहतर है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईरान अपने गिरबान में झांके, ईरान दुनिया को देखे, दुनिया कहाँ जा रही है। दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया मंगल पे जा रही है, और आप अभी तक इतने पुराने ज़माने में जी रहे हो और इतने बुरे ज़माने में जी रहे हो कि आपके अपने नागरिक नाराज़ हैं, आपके अपने नागरिक अपने देश के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। तो ईरान की सरकार इस पर पुनर्विचार करे। ईरान का धार्मिक नेतृत्व, मैं ये नहीं कह रहा कि धार्मिक नेतृत्व को उखाड़ दो, लेकिन वो समय के अनुसार चले, अपने देश की जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करे। दोस्तों, वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और फिर कह रहा हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं विश्वपति एक बार फिर आपको नमस्कार।